जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने पॉलिटी के बहुत सारे एमसीक्यूज हमने आपके लिए बनाए हैं और हमने आपसे कहा है कि ये एग्जाम में बहुत सितंबर एग्जाम जो आने वाली है उसमें बहुत आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही हमने और अच्छे एमसीक्यूज जो पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जहां जो प्रीवियस एग्जाम में भी आए हैं और नेक्स्ट भी हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए, तो आपके लिए हमने आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको, अगर हमारे लेक्चर्स आपको सुनना है तो हमारे प्ले स्टोर पर जाकर FDA ऑनलाइन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे, जहां पॉलिटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है ये देश के दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, जिनको देश का बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है। तो इन दोनों से कहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? भारत का राष्ट्रपति कैसे इलेक्टेड होता है? आपने देखा हो कभी भी राष्ट्रपति को आपने डायरेक्ट वोट कभी नहीं दिया है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है डायरेक्टली, बिल्कुल नहीं होता है। बी ऑप्शन है बाय राज्यसभा मेंबर, ये भी नहीं होता है। बाय लोकसभा मेंबर, ये भी नहीं होता है। बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ऑप्शन डी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। इलेक्शन प्रोसीजर बहुत बड़ी है, प्रेसिडेंट जब हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें पढ़ाते हैं हम, इसलिए इस ऑप्शंस में आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन डी, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन से देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत का राष्ट्रपति कैसे इलेक्टेड होता है? कौन लोग उसको वोट करते हैं? पहला, ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या राज्यसभा के लोग वोट करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी नहीं है। ओनली बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इलेक्टेड मेंबर सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभा के ही राष्ट्रपति को वोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ the house of the people, elected member of the council of the state, elected member of the legislative assembly of the states और elected member of the legislative council of the state। देखो पूछा क्या है, नोट, इस नोट पर याद रखना। तो कौन नहीं होता है? ये भी होता है, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, इन्हें राज्य विधान परिषद के लोग नहीं होते, विधानसभा के होते। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, नॉट इंक्लूडेड पे ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the president of India address the resignation? भारत का राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देता है? तो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है ना, देश के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट? डियर स्टूडेंट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस इम्पीचमेंट है और पूछा है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 61 में पूरी प्रोसेस इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को फिर से उसी पोस्ट पर इलेक्टेड होना है, री इलेक्शन होना है, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन आता है? आर्टिकल 52 में नहीं है, आर्टिकल 54 में भी नहीं है, आर्टिकल 55 में भी नहीं है, आर्टिकल 57 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा मोशन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कहां आता है? बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन आपका यहाँ आएगा बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में आ सकता है। नेक्स्ट, इन केस द पोस्ट ऑफ
President of India fills vacant and there is no vice president also, who among the following would be the acting president? तो क्वेश्चंस ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो इस कंडीशन में कौन देश का प्रेसिडेंट बनेगा? तो एक ही व्यक्ति आता है, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही क्या बनेगा? उस कंडीशन में प्रेसिडेंट बनेगा, और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर बोलते हैं, जुडिशियल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलते हैं, या ऑप्शन है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं, मतलब क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जुडिशियल प्रोसीजर कहाँ होती है? ये होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उसको जुडिशियल बोलते हैं, लेकिन क्वासी जुडिशियल इंपीचमेंट की प्रोसेस को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉज देयर then the expiry of the term of the president in office, an election to fill the vacancy must be held। अगर राष्ट्रपति अपने पद पे खाली हो जाए तो कितने दिनों में उस पोस्ट को आप फिर से उस प्रेसिडेंट को आना होता है उस पोस्ट पे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट को, तो विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वेकेंसी। ऑप्शन ए ही क्या हो गया राइट आंसर? 6 महीने के अंदर, जिस दिन से पोस्ट खाली हुई है उससे 6 महीने के अंदर आपको कैसे भी प्रेसिडेंट उस पोस्ट पे नेक्स्ट आपको लाना पड़ेगा। ये भारत के संविधान में दिया गया है। द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट सुमन बाय, देखो ज्वाइंट सिटिंग और काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है या हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, इनको सब, इन दोनों को कौन सुमन करता है, यानी इनको इनकी सिटिंग कौन बिठाता है? प्रेसिडेंट, स्पीकर, पार्लियामेंट, चेयरमैन ऑफ राज्य। तो एक ही व्यक्ति है, देश का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास इतने ज़्यादा पावर है देश के राष्ट्रपति के पास, और ये पावर वास्तव में दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो ये देश का राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको बोलता हूँ यूपीएससी एग्जाम में, चाहे एनडीए सीडीएस कोई सी एग्जाम हो, आपको पता है प्रेसिडेंट से क्वेश्चन जरूर आता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या सही है? आपको कोड मैच करना। पहला, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वॉज इन द प्राइम मिनिस्टर। देखो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सब कुछ आ जाता है उसमें, अपॉइंटमेंट्स, पावर से लेकर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है क्या? ये नहीं होता, ये होता है प्रेसिडेंट में, ठीक है। सेकेंड, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये तो सही है। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम एज अपॉइंटमेंट नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, ये भी सही तो है, लेकिन जरूरी भी नहीं, वैसे होना तो चाहिए, और नॉट भी लिखा रहा तो कोई जरूरी नहीं 6 महीने के अंदर वो आ सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वॉज इन द प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं, ये प्रेसिडेंट में होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस्ड द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एड्रेस का मतलब होता है उसका स्पेशल भाषण। आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग वो स्पेशल भाषण देता है। कहाँ? इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। याद रखना, जब दोनों एक साथ बैठते तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। जब दोनों एक साथ बैठते तब राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण पार्लियामेंट में देता है, ऑप्शन डी। द प्रेसिडेंट इज, क्या है प्रेसिडेंट? इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सीट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चंस बच्चे कई बार नहीं बना पाते। On which matter is not essential for the president to take advice from the council of minister? किस चीज़ में वो एडवाइस, एसेंशियल एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती उसको? अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर, टू असेंड द बिल, टू असेंड टू बिल रिफर्ड बाय गवर्नर, टू डिसोल्व लोकसभा। एक ही चीज़ होती है, जब वो किसी भी बिल पे साइन करता है, टू असेंड द बिल, तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से नहीं पूछता है साहब, ठीक है, उसका खुद का डिसीजन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से आपको नॉट करेक्ट पूछा है, तो आपको देखना है क्या चीज़ है। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी हैव दैन मिनिमम एज ऑफ 35, बिल्कुल सही है।
वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको नॉट पूछा है, ठीक है। अब दो तीन चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगी। ऑप्शन में आप जब पढ़ते हो सारी चीजें, तो इसमें सारे ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि क्या चीज सही है नहीं है। अब पहला ऑप्शन में आप पढ़ो, टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम इज 35, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये कब होता है, उस कंडीशन में जब प्रेसिडेंट ना हो, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना ये पड़ेगा कि आपको चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ऑप्शन यहाँ पे सी टिक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। ग्रांट पार्डन्स का मतलब आपको पता है ये कौन सा पावर है, यानी माफी देने की उसको जो पावर्स होते हैं, तो आपको पता है ये जुडिशियल पावर्स होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Under which of the following articles of the Constitution President of India has been empowered to promulgate an ordinance? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति आपको पता है, राष्ट्रपति किसी भी समय पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है विद द कंसल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको देखना है कहाँ से, तो आर्टिकल 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस के बारे में दे रखा है, वो आर्टिकल 213 में गवर्नर ऑर्डिनेंस के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट, according to the constitution which among the following is literally not a power of the president of India? कौन सा पावर है वैसे इनके पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता। पहला, promulgation of ordinance, to consult the supreme court, to send message of the house of parliament, to grant pardon। देखो ये तीनों ही होते हैं वैसे तो, लेकिन ऑप्शन सी में अगर आप पढ़ते हो टू सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं होता उसके पास, ठीक है ना, ये कोई पावर में नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनमैसली। देखो अब इनमें से अनमैसली का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कौन से थे जो बिल्कुल जीत गए थे? डॉक्टर राधाकृष्णन इनके सामने बिल्कुल थे, वीवी गिरी, इन वीवी गिरी के सामने नीलम संजीव रेड्डी ही थे एक समय पे। और ऑप्शन सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल ये ऐसे पेशेंट एक समय पर हार गए, लेकिन दोबारा जब खड़े हो तो इनके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एकमात्र ऐसे हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो इंडिपेंडेंट ये जीत गए थे, इनके सामने कोई नहीं था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव्स की बात यहां पर आ गई, तो क्या चीज है? रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्निंग फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन, डिसोल्विंग द लोकसभा और अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्रेरोगेटिव्स के बारे में बात हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल से सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, नोट वाला शब्द आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव के अंडर में नहीं आता है, सही नहीं है। तो रिटर्निंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स फॉर द कंसिडरेशन, रिटर्निंग ए फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, और डिसोल्विंग द लोकसभा, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो रिटर्निंग फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट जो है वो कंसिडरेशन रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी फाइनेंशियल बिल नहीं पहुंचाता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो? कौन से ऐसे हैं जो भारत में प्रेसिडेंट का एक्ट भी कर चुके हैं? तो जस्टिस एम सी महाजन, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, बिल्कुल ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ऐसे चीफ जस्टिस थे जब भारत के राष्ट्रपति भी बने हो, है ना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बिल रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट बिकम्स एक्ट आफ्टर। आपको पता है जब बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, दोनों हाउस से पास हो जाता है, तब एक ही व्यक्ति के साइन चाहिए। तो आप ऑप्शन दे रहे हैं, इट्स पास बाय बोथ द हाउस, द प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिस दिन राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया उस दिन वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट,
द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से क्लियर पढ़िए आप क्या है। इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ये प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी होता है जो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद है ही हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू द हिज ऑफिस। सी ए डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, बिल्कुल। एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजाइन, इट्स रिमूव और डाइज, बिल्कुल ये भी सही है। तो आप देखोगे तो इट हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस, ठीक है। अगर आप सारी चीजें देखते हो इसमें तो इसका फंक्शन है अटैच, ये एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ अपर हाउस होता है। तो 1, 3 और 4 ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है अगर वाइस प्रेसिडेंट को आपको डिसमिस करना है तो? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, नन ऑफ दिस। आपको स्पेशल पता है ये सिर्फ प्रपोजल कहां आता है, वाइस प्रेसिडेंट का मामला है तो सिर्फ कहां आएगा, ओनली राज्यसभा। अगर प्रेसिडेंट होता तो एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप प्रपोजल ला सकते थे, और ये एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जिसपे इंपीचमेंट की जरूरत नहीं होती, डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, कैसे इलेक्टेड होता है आपको पता होना चाहिए। बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन, बिल्कुल नहीं होता है तो ये तो नहीं होगा। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी नहीं होता है। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ विधानसभा। उसके बाद थ्रू इलेक्शन ऑफ द एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर भाग लेते हैं, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन कहां आता है, हम पहले भी कर चुके हैं, ओनली राज्यसभा में आता है ना। आपको रेजोल्यूशन सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा की इसमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ए राइट। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कंप्राइजिंग, कैसे मिलकर बनते हैं, कहां से मिलकर, तो हमने पढ़ा है, आप जहां भी आपको मिल जाए ऑल द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑप्शन जहां दिख रहा है उस पर टिक कर दो। ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को कई तरह से फ्रेम करके एग्जाम में दिया जाता है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिए थोड़ा सा, और यूपीएससी की खास खासियत यही होती है। Who among the following has held the office of the Vice President of India, इनमें से कौन से व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। हमें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सब लोग भाग लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सिर्फ सारे मेंबर पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको जहां ऑप्शन दिख रहा है ऑल द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट प्राप्त कर चुके हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। डियर स्टूडेंट, 1 और 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ऐसे थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो कहां दिख रहा है आपको 1 और 4, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कौन ऐसा व्यक्ति था जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रिलेटेड था, तो मैं आपको बता दूं वीवी गिरी, वारागिरी, वेंकटा गिरी ऐसे व्यक्ति थे जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे, और ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो कांग्रेस के ना होते हुए भी प्रेसिडेंट बन गए थे, उस समय की बहुत बड़ी बात थी ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपके बीच में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे थे। ये ऐसे एमसीक्यूज है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहिए, हम और भी इंटरेस्टिंग आपके साथ एमसीक्यूज लेकर आएंगे जल्दी, हिस्ट्री और पॉलिटी के और भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।